ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ और मैंने अभी अभी लैंड किया है बैंकॉक से और वहाँ पर मैंने 1 और 1.5 दिन बिताया कुना के साथ, JR के साथ, दातोश्री विजयेश्वरन के साथ, जो कि हमारे ग्रैंड अपलाइन हैं। और आज मैं वापस आया और मुझे एक बहुत बुरी खबर मिली कि मेरे एक टीचर, जब मैं पढ़ता था सेंट एंथनी स्कूल में, जो कि तेलुकान इंतान में है, और वो आज नहीं रहे। और उनकी उम्र 82 ईयर्स थी और उनका नाम था सिरिल थियो और उनका पूरा नाम था जॉन सिरिल थियो। और उन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई थी और मैंने उनके नाम को मेंशन किया है अपनी किताब में, जिसका नाम है इवन अ मॉर्न विद अ ड्रीम। अगर आपने वह किताब नहीं पढ़ी है तो उसे ज़रूर कहीं ना कहीं देखिए और इलीगल तरीके से भले फ़ोटोकॉपी कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल राइट। मैंने उस किताब में अपनी मॉम, अपनी डैड और दातोश्री विजय के बारे में मेंशन किया है, पर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है उस टीचर के बारे में जिसका नाम है सिरिल थियो। ऑल राइट। क्योंकि जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, एक नौजवान लड़का बन रहा था अपने होम टाउन में और मैं स्कूल जाता था, तो वह एक टीचर था जिसने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला। और मेरा ये मानना है कि उन्हीं की वजह से मैं जो भी आज हूँ वो बन पाया हूँ, क्योंकि उन्होंने उसकी आधारशिला रखी थी। और जिस प्रकार से मैं अपनी ज़िंदगी जीता था जब मैं एक नौजवान लड़का था, और जितना ही मुझे इस बात को सुनकर दुख हुआ कि वह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और साथ साथ मैं बहुत ग्रेटफुल भी हूँ कि भगवान ने उन्हें 82 ईयर्स की उम्र दी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। और मैं उनको जानता था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिया है। और आज जैसे ही मैं शुरुआत करने वाला था रिकॉर्ड करने की अपने वेडनेसडे मैसेज की, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे उन्होंने मेरी लाइफ को इम्पैक्ट किया है। और ये एक ट्रिब्यूट है उनके प्रति। ओके, मेरा सबसे ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट उनके लिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं जो भी हूँ बन पाया हूँ। आप उनको नहीं जानते होंगे, वह ऑनलाइन भी नहीं हैं। वो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, जैसे कि मेरी माँ थी या जैसे मेरे पिता थे। ऑल राइट। एक ऐसे समय में जहाँ पर कोई इंटरनेट नहीं था और कोई भी और सोशल मीडिया नहीं था, एक ऐसा टाइम जहाँ पर टीचर के अंदर वह काबिलियत होती थी और एक भावना होती थी, ताकि वह एक अच्छे मैन और वुमेन को क्रिएट कर पाए अपने स्टूडेंट्स में से जो भी उनके पास हैं, जो कि मेरा ऐसा मानना है और उम्मीद भी है कि ऐसे टीचर्स आज भी होते होंगे। पर ऐसे टीचर्स बहुत नहीं होते हैं। ऐसे टीचर्स वह होते हैं जो आपको सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं देखते हैं, अपने बच्चे की तरह देखते हैं, और वह स्कूल के समय के बाद भी आपके लिए होते हैं अवेलेबल। और आप उनके पास जा सकते हैं, भले आप अपने पेरेंट्स पे गुस्सा भी हैं तो भी, और उनका घर पर जाकर उनकी घंटी बजा सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि भी अगर आपको भूख लगी तो भी आप उनके घर में जा सकते हैं और वह आपको खाना खिलाएंगे। और सिरिल थियो एक बहुत ही यूनिक टीचर थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जो सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। उनका ऐसा मानना था कि ये जो एजुकेशन का सिस्टम है ये इतना पर्याप्त अच्छा नहीं है कि जिससे अच्छे मैन वुमेन को क्रिएट किया जा सके, जो कि अपने सच्चे पोटेंशियल तक पहुंच सकें। तो वह अपनी क्लासेस को बहुत अलग तरीके से कंडक्ट करते थे और वह चैलेंज करते थे उस स्टेटस को, और वह हमें किताबों से परे सोचने पर मजबूर करते थे। और उन्होंने हमें सिखाया कि हमें सोचना है अपनी लाइफ के बारे में। और वही एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके मुंह से मैंने ये शब्द सुना, ईगो या एरोगेंस, जब मैं एक यंग बच्चा था। ऑल राइट। वो क्लास में आते थे चलकर और हमें कहते थे कि अपनी किताबें बंद कर दो और उन्हें दोबारा वापस बैग में डाल दो। और फिर वे हमसे बात करते थे, हमसे सवाल पूछते थे, हमारी ओपिनियंस पूछते थे स्कूल के बारे में। और मुझे याद है एक दिन वह क्लास में आए और हमसे पूछने लगे कि क्या आपको अच्छा लगता है क्लासरूम में बैठना या फिर हम बाहर बैठें। ऑल राइट। क्लासेस के दौरान हमें बाहर जाना अलाउड नहीं होता था, पर वह इसकी परवाह नहीं करते थे और वह हर दिन स्कूल के उस सिस्टम को चैलेंज करते थे। और आज मुझे वह 2 पल याद आ रहे हैं, क्योंकि आज मैं अपनी उस मेमोरी में पीछे वापस गया और मुझे याद है कि कैसे उन्होंने मुझ पर प्रभाव डाला। तो वह 2 मोमेंट्स थे, 2 पल थे जिनका मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और मैं उन 2 मोमेंट्स को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे आशा है कि आप इसे अप्लाई करेंगे अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में, और आप इसे अप्लाई करेंगे कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को देखते हैं या किस तरह से आप लोगों के साथ डील करते हैं या सोशल एंटरप्राइज की अपनी जर्नी को किस तरह से कंटिन्यू करते हैं,
ये जर्नी जो अल्टीमेटली जर्नी है मैक्स आउट की और अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने की जर्नी है। तो एक दिन वह क्लास में आया और उन्होंने कहा कि चलो ऑडिटोरियम चलते हैं। तो हमारे स्कूल में एक ऑडिटोरियम था जहाँ पर आप सीढ़ीनुमा तरीके से बैठते हैं। तो वह हमें ऑडिटोरियम में ले गए और उन्होंने एक वीडियो कैसेट निकाला। मुझे पता है कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे कि वीडियो कैसेट क्या होता है। तो उन्होंने एक वीडियो कैसेट निकाला और उन्होंने डाला उसे वीडियो प्लेयर में। तो उन्होंने हमें वहाँ बिठाया और हमारी जो अगली क्लास थी जो कि अलग टीचर की थी वो मिस हुए, तो इसका उनको कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वो एक सच्चे वॉरियर थे। और उन्होंने हमसे दरवाज़ा भी अंदर से लॉक करवा लिया ताकि कोई अंदर ना आए अपनी नेक्स्ट क्लास को लेने के लिए। और हमने उनसे कहा कि सर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा रिलैक्स, मुझे ट्रबल होगा, आपको नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप एक स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने हमें वहाँ बिठाया और उन्होंने हमें वह मूवी दिखाई जो कि मुझे आशा है कि आपको भी कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगी यूट्यूब पर या नेटफ्लिक्स पर। तो इसे ज़रूर देखें अपने कोर लीडरशिप के साथ। तो उन्होंने वह मूवी प्ले की जिसका नाम था डेड पोएट सोसाइटी। डेड पोएट सोसाइटी जिसका की एक्टर था जो कि बहुत ग्रेट मैन था, रॉबर्ट विलियम्स, जो कि एक कॉमेडियन था, पर उस मूवी में उन्होंने बहुत ही सीरियस रोल कॉमेडी के साथ प्ले किया। रॉबर्ट विलियम्स अभी मर चुके हैं ऑलराइट मेरे हिसाब से पिछले साल, जो कि हमारे लिए बहुत लॉस की बात है। तो उन्होंने वह मूवी लगाई डेड पोएट सोसाइटी। तो और वह मूवी डेड पोएट सोसाइटी आज भी मेरे दिमाग में घुसी हुई है ऑलराइट। और वह मूवी थी एक इंटरनेशनल स्कूल के बारे में जहाँ पर सब अमीर बच्चे होते हैं और जहाँ पर बहुत हाई लेवल का डिसिप्लिन होता है, हर कोई टाई जैकेट पहनता है। आप समझ रहे हैं, एक प्रेप स्कूल ऑलराइट जहाँ पर वह प्रिपेयर करते हैं लोगों को दुनिया के अलग अलग फील्ड्स के लिए। तो वह बहुत ही अलग तरीके के टीचर थे। उन्होंने डिस्ट्रॉय किया सिस्टम को और उन्होंने कोशिश की कि क्रिएट करें, ना कि रॉबोट्स पर एक स्टूडेंट्स को क्रिएट किया जाए जो दुनिया को जीत सके, जो कि अपने दिल की बात सुने, अपने सपनों पर विश्वास रखें और बिल्कुल फ्री हो जाएं। इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम में कहा था कि अपने डाउनलाइंस को अपने एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट ना करें और ना ही उनको ट्रीट करें प्रेप स्कूल के अपने स्टूडेंट्स की तरह। क्या आप समझ रहे हैं कि आपके डाउनलाइंस की जो पावर है वह पावर है फ्रीडम की, चुनने की जो शक्ति है उसकी आज़ादी और वह एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर। क्या आप समझ रहे हैं? तो ऐसा सिस्टम बिल्ड ना करें जो कि उनके अंदर के उस एंटरप्रेन्योरशिप को ख़त्म कर दे, इसलिए कि सिर्फ आप उन्हें कंट्रोल करते हैं, इसलिए नहीं कि बस आपको परफॉर्मेंस चाहिए। परफॉर्मेंस होना बिना एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट के ये लंबा समय नहीं चलता है। तो आपको उनके अंदर वह पर्याप्त विश्वास पैदा करना है कि वह इंडिपेंडेंट हैं, वह एंटरप्रेन्योर्स हैं। आपको बस उन्हें गाइड करना है, थोड़ा पुश करना है, एम्पावर करना है, उनको ऊंचा उठाना है और कुछ क्रिएट करने हैं सिस्टम्स, पर उनके अंदर की उस एंटरप्रेन्योरशिप को ख़त्म नहीं करना है। और रॉबर्ट विलियम्स इस मूवी में उस सिस्टम को ख़त्म करते हैं, नष्ट करते हैं जो रोबोट्स क्रिएट करती है। आप समझ रहे हैं? ऐसे लोग जो सोचते नहीं हैं, ऐसे लोग जो फील नहीं करते हैं। और वह कहते थे कि अपनी किताबों को फेंक दो, ये यूज़लेस हैं और इन किताबों को मत पढ़ो, इन्हें बाहर फेंक दो। क्या आप समझ रहे हैं? और चलो बात करते हैं लाइफ के बारे में। और वह बात करते थे पोइट्री के बारे में जिसका मीनिंग होता था, जिसमें क्रांतिकारी विचार होते थे कि आप पावरफुल हैं, आप चेंज कर सकते हैं, आप स्टेटस को चैलेंज कर सकते हैं। तो वह सिस्टम रॉबिन विलियम्स को स्कूल से हटा देता है। तो उसमें एक सीन था जब रॉबर्ट विलियम्स वापस क्लास में आते हैं अपनी चीज़ों को ले जाने के लिए। आपको ये यूट्यूब में मिल जाएगी। तो तब जो स्टूडेंट होते हैं वो टेबल पर खड़े हो जाते हैं, सारे स्टूडेंट्स टेबल पर खड़े हो जाते हैं और एक पोएम रिपीट करते हैं जिसमें वर्ड्स होते हैं ओ कैप्टन माय कैप्टन। ऑलराइट, तो ये जो टीचर थे सिरिल थे, इनको भी एक बार हटा दिया गया था हमारी क्लास से, मुझे पता नहीं क्यों। तो इनको हटा दिया गया था और जिस दिन वह गए, जिस दिन उनका क्लास में लास्ट दिन था, तो मैं टेबल पर खड़ा हुआ और मेरे फ्रेंड्स टेबल पर खड़े हुए और हमने रिपीट की उस पोएम को जो कि डेड पोएट सोसाइटी से थी, ओ कैप्टन माय कैप्टन। ऑलराइट, और उसके बाद उन्होंने हमें कभी नहीं पढ़ाया। तो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया उस मूवी से जिसे कहते थे डेड पोएट सोसाइटी, जिसकी वजह से मेरे अंदर वो पहला फाउंडेशन हुआ कि मुझे दुनिया की बात नहीं सुननी है। और ये पूरी तरह से ओके है कि हम अलग तरीके से सोचते हैं, और ये पूरी तरह से ओके है कि हमारी एक अपनी एक राय है, एक यंग टीनेजर होने के नाते ये पूरी तरह से ओके है कि हम असंभव में विश्वास करें, हम सपने देखें, भले हम छोटे शहर से क्यों ना हो। और मेरे लिए तो सफलता के चांसेस लगभग 0 ही थे। क्या आप समझ रहे हैं? और वह दूसरा इंसिडेंट जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, ऑलराइट, तो वह सिगरेट पीते थे
और वह बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, वह स्कूल में सिगरेट पीते थे। बहुत ही क्रांतिकारी थे, कूलेस्ट डूड थे एज अ टीचर जो हमें मिले थे। तो एक दिन वह कार में थे, कार पार्क थी स्कूल में और वह वहाँ पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। तो मैं वहाँ से निकल रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया कि हाँ इधर आओ, और उन्होंने अपना सिखाना शुरू कर दिया। सिगरेट उनके हाथ में था स्कूल में, ऑल राइट। तो वह इतने कूल थे और उन्होंने मुझे कहा वह सबसे ग्रेटेस्ट लेसन जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा पद्मन कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको समझा जाए, ये पूरी तरह से ओके है कि आप जो भी हैं, ये पूरी तरह से ओके है कि आप जैसा भी फील करते हैं, ये पूरी तरह से ओके है कि आप सिस्टम के साथ एग्री नहीं करते हैं, ऑल राइट। ये भी पूरी तरह से ओके है कि आप स्कूल से हेट करते हैं, क्योंकि मुझे स्कूल से बहुत हेट था, ऑल राइट। ये पूरी तरह से ओके है कि आप जो बनना चाहते हैं वह बने, ऑल राइट। ये पूरी तरह से ओके है कि आप अडल्ट्स को चैलेंज करें, ये पूरा सही है कि आप असहमत भी हो सकते हैं। ये पूरी तरह से ओके है कि आप खड़े रहें अपने बिलीफ पर, भले कुछ भी हो जाए। और उसके बाद ही मेरे अंदर वो रेबल पद्मन सेनाधी राजा का जन्म हुआ और मैंने स्कूल में हर चीज़ को चैलेंज किया। और मुझे याद है कि वे हमें अलाउ नहीं करते थे, कलाई अगर आप सुन रही हो, वो हमें अलाउ नहीं करते थे कि हम मूछें रखें। पर इंडियंस के हमारी मूछें होती हैं, हमारे फेस पे हेयर होते हैं। और मेरा एक फ्रेंड था जिसके फादर मर गए थे, तो उसकी वह दाढ़ी नहीं बनी हुई थी और स्कूल उनको बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि आपको स्कूल आने से पहले शेव करना होता था। तो हम सभी अपने फ्रेंड के साथ स्कूल के बाहर खड़े हुए और हमने मना कर दिया कि हम स्कूल में नहीं आएंगे, ऑल राइट। तो इस तरह से विरोध जताना मैंने बहुत यंग एज में शुरू कर दिया था और मैं चैलेंज करता था स्टेटस को और मैं रूल्स की परवाह नहीं करता था। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि जो रूल्स होते हैं एक तरह से कंट्रोल करने का तरीका है, तो हर रूल सही नहीं होता। कुछ रूल्स सही होते हैं और कुछ रूल्स स्टूपिड होते हैं, तो फॉलो ना करें उन स्टूपिड रूल्स को पद्मन, अपना आपका ओपिनियन होना चाहिए। तो ये वह छोटी सी बातचीत थी जो मेरी उनके साथ थी उस कार पार्किंग में, और आज भी वह सब कुछ मुझे क्लियरली याद है। उन्होंने हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने मेरे अंदर इस बिलीफ सिस्टम का फाउंडेशन रखा, ऑल राइट। और उन्होंने मुझे अलाउ किया कि जो भी मैं बनना चाहूँ, तो आज मैं जो भी हूँ आपका चीफ हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इसके लिए अपने सभी टीचर्स के प्रति। पर मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस जॉन साइरल थे टीचर के लिए, ऑल राइट। तो उन्होंने मेरे अंदर उस ज्वाला को प्रज्वलित किया जब मैं एक यंग टीनेजर था, और वह अग्नि आज भी मेरे अंदर जीवित है। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे अंदर उस अग्नि को प्रज्वलित किया, और उनके बाद ऐसे बहुत सारे और लोग भी थे जिन्होंने उस अग्नि में और फ्यूल डाला उसे बड़ा करने के लिए, जैसे कि मेरी माँ दातुश्री, विजय, जापा, डेक्स्ट्रा हैगर, आके आप समझ रहे हैं बहुत सारे टीचर्स। पर वह पहला टीचर जिसने अंदर मेरे उस ज्वाला को प्रज्वलित किया वह थे साइरल थे। और आज मैं पूरी तरह से ग्रेटफुल हूँ कि हमारे जो मास्टर प्लान थे जिसमें मुझे ऐसे वह टीचर मिले, मैं पूरी तरह से ग्रेटफुल हूँ कि मेरे ऐसे वह टीचर थे जो ऐसा मानते थे कि वह कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं एक बंदे के अंदर। और मुझे नहीं लगता कि मैं आपका अपलाइन जो आज मैं हूँ हो पाता, या मैं एक नेटवर्कर जो आज हूँ वह बन पाता, अगर वह 2 साल उन्होंने मुझे एज अ टीचर पढ़ाया नहीं होता उस सेकेंडरी स्कूल में। तो आज का ये मेरा मैसेज आप सब लोगों के लिए सेम है, ऑल राइट। तो अगर आप सच में दुनिया को चेंज करना चाहते हैं तो आपको सबसे अलग होना होगा, और आपको इस चीज़ पर प्राउड होना चाहिए कि आप अलग हैं, ऑल राइट। और आप उन लोगों पर हंसें जो आप पर हंसते हैं, और आप अपनाएं उस अनसर्टेनिटी के डर को कि क्या होगा उसको भी अपनाएं, और इस जर्नी पर लाइफ के आगे बढ़ें, क्योंकि हमारी जो लाइफ्स हैं ये बहुत अनसर्टन है, बहुत अनिश्चित हैं एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते सोशल एंटरप्राइज में। पर यही चीज़ इसकी ब्यूटी भी है, यही इसकी खूबसूरती है कि आप विश्वास करके रिस्क लेते हैं बजाय अपनी महीने की सैलरी के अपने कंफर्ट जोन में रहने के, और आपने हिम्मत की, डिसाइड किया और इस जर्नी पर आप आगे बढ़े जो कि रिस्की हो सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा डेयरिंग एडवेंचर हो सकता है जो आपकी लाइफ में हुआ हो। इसका मतलब है कि आपने खुद ने अपने अंदर वह ज्वाला को प्रज्वलित किया, कहीं ना कहीं वह फायर आपके अंदर की आप चैलेंज करते हैं जो भी नॉर्म्स होते हैं उसको। पर आपको ये सब डर के साथ नहीं करना है। जब मैं एक यंग टीनेजर था तो मुझे भय होता था कि पता नहीं क्या होगा, क्या आप समझ रहे हैं। स्कूल के पास पूरा पावर होता था हमारे ऊपर, वह आपको स्कूल से निकाल सकते हैं, आपको सस्पेंड कर सकते हैं, आपकी मॉम को कॉल कर सकते हैं, और आपकी माँ आपकी जम के धुनाई कर देती, क्या आप समझ रहे हैं।
तो उस टीचर ने ही मुझे कहा था और उन्होंने चैलेंज किया था स्कूल को और वह सस्पेंड हो गए थे एज अ टीचर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? ऑल राइट। और उन्हें लगातार पनिश किया जाता था सिस्टम को चैलेंज करने की वजह से। और उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर आप प्लान कर रहे हैं लाइफ के उस रास्ते को जो कि थोड़ा अलग है, तो आपके अंदर कोई भी डर नहीं होना चाहिए। भले आप जो भी अचीव करते हैं या आप कितनी भी तेज़ी से मैक्स आउट करते हैं या आप कितना भी पैसा कमाते हैं या कितना भी बड़ा बिजनेस बिल्ड करते हैं, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जिस दिन आपके अंदर से ये डर खत्म हो जाएगा कि पता नहीं क्या होगा, तो जिस दिन आपके अंदर से ये डर खत्म होगा कि ये डिसीजन मैंने लिया और इसकी वजह से पता नहीं क्या होगा, तो आप ऑलरेडी दुनिया के 1% में से हैं। क्या आप समझ रहे हैं? और बस फिर आपको काम करना है, लग जाना है उस वॉरियरशिप के साथ और कंटिन्यू करना है उस माइंडसेट को, उस फ्रीडम के माइंडसेट को। कोई परवाह नहीं करनी है और कंटिन्यू करना है उस माइंडसेट को कि आई लव इट, भले कुछ भी हो जाए, ये मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, मेरे रूल्स हैं, कोई स्टेटस को नहीं, कोई स्कूल सिस्टम नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं जो डिफाइन करेगी कि मैं क्या हूँ, और मैं खुद ये परिभाषित करूंगा कि मैं क्या हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? और जब तक मैं उस क्रिएटर के, उस भगवान की, उसके रूल्स को फॉलो करता हूँ, वह मेरे लिए बस पर्याप्त है। तो आज जैसे मैं उस टीचर को याद कर रहा था जिन्होंने मेरे अंदर उस ज्वाला को प्रज्वलित किया, तो एक ही डिफरेंस जो मुझ में और बहुत सारे लोगों में है जिन्हें मैं जानता हूँ, वह यही है कि जो मैं चाहता हूँ मैं वह कहता हूँ, जैसे मैं रहना चाहता हूँ मैं वैसे ही करता हूँ। हाँ, मुझे पता है हर चीज़ का कुछ ना कुछ परिणाम तो होगा ही, पर मुझे उन परिणामों की कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। मैं उस रिस्क को लेता हूँ और मुझे पता है उस रिस्क के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या परिणाम होते हैं। पर मेरे अंदर इसको लेकर कोई भी डर नहीं है, क्योंकि यही वह एक लाइफ है जो आपके पास एक ही होती है, जो आपको बिलोंग करती है। ये आपकी लाइफ है, किसी और की नहीं। तो अपनी इस सबसे खूबसूरत महंगी चीज़ को जो आपकी है, आपकी लाइफ, इसको दूसरों को कंट्रोल करने ना दें। क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? तो यही वो लेसन्स हैं जो मैंने सीखे जॉन सिरिल थियो से। तो आज का दिन ऐसी बहुत सारी यादें थी और मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी फैमिली के लिए जिन्होंने खो दिया इस ग्रेट मैन को, एक ग्रेट फादर को, एक ग्रेट हस्बैंड को। मैं उनकी वाइफ को जानता हूँ, वह भी एक टीचर है और मैं उनके फ्यूनरल पे आज या कल जाऊँगा। ऑल राइट। और मुझे आशा है कि मैं उनकी उस लेगेसी को कंटिन्यू करूँगा, इसका हिस्सा बनकर। क्या आप समझ रहे हैं? और मुझे आशा है कि मैं कंटिन्यू करूँगा अपने उस अच्छे काम को, एक ऐसा मॉरन होने के नाते जो कि स्टूडेंट था जॉन सिरिल थियो का। तो इस लेगेसी को कंटिन्यू करना ये एक ट्रिब्यूट होगा उस महान व्यक्तित्व के लिए। तो इसलिए आज मैं ये वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करना चाहता था और मुझे आशा है कि आपको ये मैसेज मिल गया होगा कि ये आपकी लाइफ है, एक लाइफ है, तो इसे अपने तरीके से जिएं। क्या आप समझ रहे हैं? कोई भी डर ना हो। ऑल राइट। रूल्स तो रूल्स होते हैं, जो अच्छे हैं उन्हें फॉलो करें और जो स्टूपिड हैं उनको इग्नोर कर दें। और बिल्कुल भी अलाउ ना करें किसी को भी कि वह डिसाइड करें कि आप क्या बनेंगे और क्या अचीव करेंगे। ये पूरा आप पर निर्भर करता है और सिर्फ आप पर, आपके अंदर वह पावर है, तो इसे यूज़ करें। आई लव यू गाइज।